मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। देखिए, इस अध्याय को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। मैंने आपके सामने कुछ नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग पुस्तकों में इनके नाम का डिफरेंट उल्लेख है। इंग्लिश में भी नाम लिख लीजिएगा। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो ये नया चैप्टर है, आप लोग इस चैप्टर के नाम जो चाहें इनमें से एक कोई उठा सकते हैं हिंदी में और एक इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे एक रेखा में गति या सरल रेखा में गति या एक विमीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर लंबाई में या चौड़ाई में गतियां होंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो बात हम सीखना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि विराम और गति होती क्या है। देखिए, हम लोग जो फर्स्ट हेडिंग सीखेंगे, आप लोग पहला जो आर्टिकल डालेंगे उसका नाम डाल देना विरामावस्था। क्या डालेंगे? विरामावस्था, यानी विराम की अवस्था। इन दो टर्म से बना है विरामावस्था। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट, या शॉर्टकट में हम रेस्ट भी कह सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए, हेडिंग तो कम से कम इंग्लिश में डाल ही लिया करो। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है, अब मैं बात करता हूं इसकी। तो देखिए, विरामावस्था होती क्या है इसको समझना जरा। वैसे अगर आपसे पूछें कि आप विराम में है गति में है, तो आपको लगेगा, हो सकता है आप बैठे हो तो आपको लगेगा विराम में है, लेकिन ध्यान रखिएगा, विराम हो या गति हो, दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष शब्द हैं। एक ही व्यक्ति एक ही समय में विराम में भी होता है और गति में भी होता है। जैसे अगर आप देखें कोई पैसेंजर बैठा हो ट्रेन में, तो वो ट्रेन में बैठा व्यक्ति ट्रेन के अंदर के लोगों के लिए तो विराम में होगा, लेकिन ट्रेन से बाहर अगर देखेगा तो उसको क्या लगेगा? गति होगी। या बाहर के लोगों के लिए वो व्यक्ति कैसा होगा? गतिमान होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम एक ही समय में गति में भी होते हैं और विराम में भी होते हैं। निर्भर करता है हम किसके सापेक्ष प्रेक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर विराम की परिभाषा लिखने की बात है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगर परिभाषा लिखना तो लिखिए जरा, यदि कोई वस्तु समय के साथ वातावरण में परिवर्तन महसूस करती है, महसूस कर दो, प्राप्त करती है, तो वह वस्तु विराम, उस समय के साथ साथ परिवर्तन महसूस करती है, तो वह वस्तु, तो महसूस की जगह करती की जगह नहीं करती लिख दीजिए तो बेटर लगेगा। यानी हम कुछ इस तरीके से लिखें, यहां पर परिवर्तन नहीं करती है, वातावरण के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करती है, ये ज्यादा बेटर है परिभाषा में। इसमें थोड़ा चेंज कर लेना। यदि कोई वस्तु समय के साथ, पूरा चेंज कर देते हैं, यदि कोई वस्तु समय के साथ वातावरण में परिवर्तन प्राप्त करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने आसपास के वातावरण में कोई परिवर्तन ना करे तो उसे विरामावस्था में कहेंगे। ये तो परिभाषा हो गई विरामावस्था की। देखिए, परिभाषा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप कम से कम एक उदाहरण दें।
हम उदाहरण ट्रेन में बैठे व्यक्ति का देंगे, उदाहरण करके लिख देना आप। ट्रेन में बैठा यात्री अपने सहयात्री के सापेक्ष, ट्रेन में बैठा यात्री अपने सहयात्री के सापेक्ष, सहयात्री मतलब होता है जो उसके साथ यात्रा कर रहा हो, सामने सीट पे जो बैठा हो। ट्रेन में बैठा व्यक्ति या यात्री अपने सहयात्री के सापेक्ष, सहयात्री के सापेक्ष विराम में होगा, विराम में होगा। अब बात आती है गति की अवस्था। तो अब दूसरी हेडिंग जो पड़ेगी वो गत्यावस्था या गति की अवस्था डाल सकते हो आप। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी गति की अवस्था। गति की अवस्था को इंग्लिश में अगर लिखें तो बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। इसमें थोड़ा सा उससे अपोजिट परिभाषा होगी। देखिए, अगर कोई वस्तु वातावरण परिवर्तन नहीं कर रही है, यानी उसके आसपास का वातावरण समय गुजरने के साथ नहीं बदल रहा हो, तो वस्तु विराम में है उस वातावरण के सापेक्ष। और अगर वातावरण लगातार बदलता जाए समय के साथ साथ, जैसे आप चल रहे थे सड़क पे, तो पहले कोई बिल्डिंग दूसरी थी आपके पास, थोड़ा आगे बढ़े दूसरी बिल्डिंग आ गई, दूसरा पेड़ आ गया, दूसरी गाड़ी आ गई, तो लगातार चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा? आपके वातावरण में आसपास चीजों में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? गति अवस्था। तो गति की अवस्था में वस्तु समय गुजरने के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन को भी प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखेंगे, यदि किसी वस्तु के आसपास समय के साथ यदि किसी वस्तु के आसपास के वातावरण में, वातावरण का मतलब कभी ध्यान रखना मौसम से हमारा नहीं है, आसपास की चीजों से है। यदि किसी वस्तु के आसपास के वातावरण में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वह वस्तु गति अवस्था में होगी, गति अवस्था में होगी। उदाहरण देख लीजिए भाई, वही यात्री जो ट्रेन में बैठा है, अगर ट्रेन के बाहर खिड़की से देखे जो पेड़ खड़े हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके सापेक्ष गतिमान महसूस करेगा। तो हम कहेंगे ट्रेन में बैठा कोई यात्री, उदाहरण करके लिख दीजिएगा, ट्रेन में बैठा यात्री बाहर स्थित पेड़ों, भवनों, प्लेटफॉर्म आदि के सापेक्ष गतिमान होगा। ये हो गई हमारी परिभाषा किसकी? गति की।